टैरो कार्ड रीडिंग के अंदर खुश आमदीद। आज हम टॉरस वालों के लिए 2023 की रीडिंग करने जा रहे हैं। ईयरली रीडिंग है ये। आपकी लव लाइफ, फैमिली, रिलेशनशिप मैटर, बिजनेस एंड जॉब के अंदर आने वाला साल क्या लेकर आ रहा है। आपके बिजनेस के अंदर, जॉब के अंदर किस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। आपकी लव लाइफ के अंदर किस तरह का चेंज आ रहा है। ये सब आज की रीडिंग का मौजू है। रीडिंग पर आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और कमेंट से ज़रूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी। तो जल्दी से हम चलते हैं रीडिंग की जानिब और मालूम करते हैं टॉरस वालों के लिए 2023 का साल क्या लेकर आ रहा है। हमारे पास जो सबसे पहला कार्ड आ रहा है वो आ रहा है 7 ऑफ कप का। अच्छा, 7 ऑफ कप का कार्ड हमें ये बता रहा है कि पिछले साल आपके साथ कई ऐसे वाक़यात हुए, कई ऐसी बातें हुई जिसकी वजह से आपका बोल सकते हैं धोखे में रहे। आपने कुछ चीज़ों में इन्वेस्टमेंट की या कुछ चीज़ों में पैसा डाला मगर आपको नतीजा हासिल नहीं हुआ। इसी तरह के मामला धोखे के हिसाब से, झूठ के हवाले से लोगों की नज़रियात आपके सामने आए तो आपको बड़ा दिल दुखा। यानी यूँ कहे कि धोखा, फरेब, झूठ का सामना पिछले साल आपको काफ़ी रहा है। 2022 का साल आपके मामलात के अंदर उलझने पैदा कर गया है। आपको जो बिज़नेस के अंदर लॉसेस हुए हैं या आपकी जॉब के हवाले से लोगों के झूठ, फरेब वो काफ़ी हद तक आपको जो ना एक तरीके से नुकसान की तरफ ले गए। अगला ही कार्ड हमारे पास है दी एम्प्रेस का। वो बता रहा है कि पिछले सालों के अंदर सबसे बड़ी बात है आपने लोगों के साथ रहना, लोगों के साथ एक बोल सकते हैं ना अपनी बॉन्ड्स को, अपने काम को बढ़ाना सीख लिया है। आपकी लव लाइफ, फैमिली, रिलेशनशिप मैटर्स के अंदर जो एक चेंजिंग आई है, जो एक बेहतरी आई है वो आपने ख़ुद के ऊपर तवज्जो देने से आई। आपने जो गलतियां की थी कई सालों पहले, या वरना यूँ कह लें कि पिछले वक्तों के ना जो आपने गलतियां की थी उसकी तरफ आपकी बहुत नज़र रही, अपनी गलतियों को सुधारा है। आप लोगों के साथ हमदर्दी से मिलना, लोगों के साथ उनके दर्द में शामिल होना, इस तरह की फीलिंग आपकी बड़ी फ़ायदेमंद रही है पिछले सालों में। और अब चेंजिंग का वक्त शुरू हो रहा है। 2023 का साल आपके लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत बेहतरी का साल आ रहा है। द चैरिट का कार्ड है। आपकी बिजनेस के अंदर, जॉब के अंदर आपको बड़ी मदद देगा। ये साल आपकी बोल सकते हैं ना कि गाड़ी का स्टीयरिंग आपके हाथ में। आपको अपनी मंजिल की तरफ जाने का रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा। आप जैसा चाहेंगे ये साल के अंदर वैसे ही अपने बिजनेस, अपनी जॉब को ग्रो कर पाएंगे। आपकी खुद की एनर्जी आपको आगे लेकर जाएगी। नेगेटिव, पॉजिटिव आपके जहन के अंदर जो थॉट्स पैदा होगी वही आपके मामलात को आगे बढ़ाएगी। 2023 का साल आपकी खुद की एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि एक तरीके से आपके लिए राह नहीं निकालेगा जिसमें आप बिज़नेस के अंदर, जॉब के हवाले से काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएंगे। साथ ही साथ हमारे पास 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड मौजूद है। आपकी ख्वाहिशात के हवाले से अगर बात करें तो आपकी जो एनर्जी है वो आपके सपोर्ट में नहीं रहेगी जो आप चाह रहे हैं। आप अपनी लव लाइफ के अंदर, या यूँ कह लें कि आप जिन लोगों से इमोशंस और फीलिंग्स आपकी जुड़ी हुई है उन चीज़ों के हवाले से आपको थोड़ा सा एक बोल सकते हैं ना धचका रहेगा। इस साल के अंदर आपके मामलात उस तरीके से मुकम्मल नहीं हो पाएंगे जैसा आप चाह रहे हैं। डिमांड्स जैसे कह सकते हैं कि आपकी डिमांड्स जो है वो उस तरीके से नहीं नज़र आएगी जिस तरीके से आप चाह रहे हैं। आपको अपने जो डिमांड्स आप लोगों से तवक्को रखते हैं उसकी तरफ सोच कर और एक बोल सकते हैं ना समझ कर फैसला लेना है कि लोगों के नज़रिए, लोगों की जो आपके साथ काम करने की सलाहियत है वो कुछ डिस्टर्ब रहेगी इस साल के अंदर। ख़ासकर मुझे दिख रहा है वो अप्रैल का वक्त जो होगा वो नए बिज़नेस के हवाले से अच्छा नहीं होगा, नए यानी डिमांड्स के हवाले से अच्छा नहीं होगा। लोग आपकी तवक्कुआत पर पूरे नहीं उतर पाएंगे। अप्रैल के वक्त के अंदर 2023 में आप ज़रा थोड़ा मोहतात रहें। लोगों से डिमांडिंग होते हुए, चीज़ों को देखते हुए थोड़ा बेहतरी की तरफ देखना पड़ेगा आपको। अच्छा, 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है जो कि बता रहा है कि आपको पैसों के हवाले से, पैसों की लेन देन के हवाले से कुछ चीज़ों में बोल सकते हैं ठंडा रहेगा मामलात। आपको वो रकम, वो चीज़ें हासिल नहीं हो पाएगी जैसे आप चाहते हैं। ख़ासकर मई का महीना आपके पैसों की उलझनों में इजाफा कर सकता है।
पैसों के लेन देन के अंदर, आपके मामलात के अंदर थोड़ी ठंडा वाला बोलते हैं ना, जिसमें पैसा हो भी और ना भी हो, कंजूसी वाली फीलिंग नहीं, उससे कह सकते हैं कि आपके पास हाथ में नहीं आ पा रहा, तो वैसी मायूसी रहेगी मई के महीने में। पैसों के लेन देन, पैसों के हवाले से ज़रा थोड़ा सा मोहतात रहिएगा। 2023 का वक्त आपके खुसूसी मई का महीना अप्रैल के बाद आपके लिए थोड़ा सा मुश्किलें पैदा कर सकता है, तो किसी से भी उधार या रकम के हवाले से लेन देन के ऊपर ज़रा मोहतात रहकर काम करिएगा। कोई इन्वेस्टमेंट ना कीजिए, ठीक है, खासकर 2023 मई के अंदर, तो आपको लिए फ़ायदेमंद वक्त रहेगा। अच्छा, इसी के साथ हमारे पास थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड मौजूद है, जो आपकी इमोशनली लाइफ के अंदर एक बेहतरी का साइन लेकर आ रहा है। देखिए, वक्त के साथ चीज़ें चेंज होती हैं। बाज़ मरतबा आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं वो उस तरीके से नहीं हो पाती, मगर आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। तो आपकी लव लाइफ, इमोशंस और फीलिंग के अंदर भी मिला जुला 2023 में रुझान रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप जैसा चाह रहे हैं वैसे ही हर चीज़ हो, मगर जो चीज़ हो रही है वो भी कदर बेहतर रहेगी। आपकी लव लाइफ के अंदर आपकी फैमिली के साथ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी। आप वक्त को बहुत अच्छे तरीके से, या यूँ कह सकते हैं कि अच्छे इरादे से बेहतर करते हुए भी नज़र आएंगे। खासकर आपकी लव लाइफ के लिए जून का महीना जो होगा वो बड़ा फ़ायदेमंद होगा। आपकी लव लाइफ, फैमिली के अंदर जो चीज़ें हैं वो बेहतर होते हुए नज़र आएगी। साथ साथ मुझे दिख रहा है कि किसी लेडी का दखल आपकी लाइफ में बढ़ेगा, और जाहिर सी बात है कोई लेडी देख रही है तो किसी मेल पर्सन का दखल आपकी लाइफ में बढ़ता हुआ नज़र आएगा। अगर आप सिंगल पर्सन है तो किसी की आपकी लाइफ के अंदर एंट्री होने वाली है, कोई आपकी लाइफ में आ रहा है या आ रही है। साथ ही हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मौजूद है। आपकी कैरियर के हवाले से, आपके बिज़नेस के हवाले से बात करें कि जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे इस 2023 के अंदर, वो कुछ इस तरह से रहेगी कि जिस तरीके से पैसा आप कमाएंगे वैसे ही खर्च भी कर देंगे। आप बचा नहीं पाएंगे, आप खर्च करने में ज़रा थोड़ा सा लापरवाही वाली कैफियत भी आपके अंदर मौजूद रहेगी। ख़ासकर जो खर्च वाला दौर होगा वो जुलाई का आपका रहेगा, जिसमें आपके पास पैसा जमा नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा तेज़ी से खर्च होते हुए नज़र आएगा। जिस तरीके से आप जो भी कमाएंगे इस साल के अंदर वो आपके हाथ से निकल भी जाएगा। वैसे ही आप ख़ासकर अपनी बीमारी के हवाले से ज़रा मोहतात रहे तो बेहतर है। आपकी तबीयत के हवाले से भी चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर होते हुए नजर आएगी टॉरस वालों के लिए। अच्छा, आगे ही हमारे पास जो अगला कार्ड आ रहा है आपकी सेहत वगैरह के हवाले से, खासकर 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, वो बता रहा है आपकी जहनी कैफियत के अंदर जहनी सर दर्द, आपकी थकावट का एहसास, आपकी तबीयत में ख़ास वक्त जो होगा वो अगस्त का होगा, जिसमें आपके मामला ज़रा थोड़ी सी आपकी तबीयत के हवाले से बेहतर नहीं रहेंगे। मोहतात रहे अगस्त के अंदर आपकी तबीयत के हवाले से, जिसमें सर दर्द और दिमागी बीमारियों के हवाले से ये वक्त आपके लिए थोड़ा सा ख़राबी पैदा कर सकता है, जिसमें आँख का दर्द होना, कान का दर्द होना, चेहरे के आज़ाओं के हवाले से आपको पेचीदगी का सामना हो सकता है। इसमें चीज़ों के हवाले से मोहतात रहें। अच्छा, अगला ही कार्ड है हमारे पास दी सन का। आपकी जो अंदरूनी रूहानी बोल सकते हैं ताकत में इजाफा होगा। आपकी इबादत, आपकी जो दुआएं हैं वो काफ़ी हद तक कबूल होते हुए भी नज़र आएगी। आप अंदरूनी तौर पर तो काफ़ी मजबूत हो जाएंगे 2023 के अंदर। आपके इरादों के हवाले से अगर बात करें, क्योंकि हमारे पास चैरिट का कार्ड भी मौजूद है जो बता रहा है कि आप अपने ही मर्ज़ी से हर काम करेंगे, आप दूसरों की नहीं सुनेंगे, आप जैसा चाहते हैं वैसे ही अपनी लाइफ को लेकर चलेंगे। और ये सन का कार्ड भी यही बता रहा है कि आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगी 2023 के अंदर। वो नेगेटिव सोच अब काफ़ी हद तक कमज़ोर होते हुए नज़र आएगी। चीज़ें आपके लिए एक तरीके से नई राह की तरफ आपको लेके चलेगी, जिसमें आपकी लव लाइफ, फैमिली, रिलेशनशिप मैटर्स के अंदर आप खुद देखेंगे कि एक एनर्जी आपके साथ है जो आपको मदद दे रही है और आपके लिए बेहतरी की राहें निकाल रही है। रूहानी कैफियत के अंदर आपकी अंदरूनी कैफियत के हवाले से बात करी जाए तो काफ़ी हद तक आपकी कंट्रोल में रहेगी। चीज़ें आपके लिए बेहतरी के आसार लेकर आ रही। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। साथ साथ आपको अपने घर के अंदर बड़ों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, जो आपके वालिद हो सकते हैं, आपकी वालदा हो सकती है, आपके घर के बड़े बुजुर्ग, जिनकी तरफ आपको ख़ास इस साल तवज्जो देने की ज़रूरत है।
उनकी वजह से आपकी काफ़ी मसाइल हल होते हुए नज़र आएंगे। वो आपके लिए अच्छे मुशीर साबित हो सकते हैं, अच्छे दोस्त साबित हो सकते हैं। आप अपने अपने मामलात को उनसे डिस्कस कर रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ज़रूरी है कि आप अपने बड़ों से, अपने बहन भाइयों में जो लोग बड़े हैं आपसे, उनकी तरफ ख़ास तवज्जो दें, उनसे मशवरे लेते रहें वक्तन फ़वक्तन। आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद वक्त होगा 2023 का। बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है कि हम मशवरे नहीं लेते, हम अपनी ही राह पर चलते रहते हैं, मगर वक्त गुजरने के साथ हमें इन चीज़ों का अफसोस रह जाता है। तो बेहतर है कि ये इशारा मिल रहा है कि अपने बड़ों से आप मशवरा लें और उनके साथ ख़ासकर पैसों के लेन देन, पैसों के हवाले से आपको बड़े अच्छे आइडियाज़, बड़े अच्छी चीज़ें, उनकी ज़िंदगी के हवाले से काफ़ी चीज़ें समझने को मिल सकती है। अच्छा, साथ ही 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है और हमारे पास लास्ट कार्ड जो मिल रहा है हमें वो नाइट ऑफ कप का है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके ख्वाब, आपकी जो नेगेटिव थिंक है वो ख़ासकर नवंबर का वक्त जो होगा आपकी ज़हनी एतबार से, आपके ख्वाबों के हवाले से काफ़ी हद तक आपको डराएगा, आपको मुश्किलें पैदा कर सकता है। कोई भी बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टमेंट के हवाले से, पैसे के लेन देन के हवाले से ज़रा मोहतात रहिएगा नवंबर के अंदर 2023 में। और ख़ास दिसंबर का वक्त जो होगा वो आपकी लव लाइफ के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। इमोशंस, फीलिंग के हवाले से आपका पार्टनर आपको देख रहा है, आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। वो वक्त आपकी इंगेजमेंट और मैरिज के हवाले से भी काफ़ी हद तक बेहतर होगा। दिसंबर का वक्त खासकर आपके लिए चीज़ें अच्छी तरीके से चेंज कर रहा है। 2023 के अंदर इब्तदाई वक्त में, यानी आपका सबसे बड़ी बात है जनवरी के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं कीजिएगा। धोखे का अंदेशा है, किसी किस्म का मुश्किलों का सामना हो सकता है, मगर उसके बाद का वक्त आपकी परचेजिंग के हवाले से काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा, जिसमें आप एक कह सकते हैं ना कि आपको इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा हो। ठीक है, तो खुसूसी जो आपके पास मार्च अप्रैल का वक्त होगा, मार्च अप्रैल का वक्त वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। उसके बाद कुछ वक्त के लिए आप ज़रा थोड़ा सा अपने पैसों के लेन देन, पैसों के हवाले से और ख़ुसूसी इन्वेस्टमेंट के हवाले से ज़रा थोड़ा सा मोहतात रहिएगा, तो आपके लिए फ़ायदा है। ख़ासकर मई, जून और जुलाई का वक्त, ये वक्त ऐसा होगा जिसमें आपकी उलझनें बढ़ सकती है, मगर साथ ही साथ आपका जो वक्त अच्छा होना शुरू हो जाएगा वो सितंबर से है। सितंबर से आपकी एनर्जी आपके सपोर्ट में आ जाएगी और आपके लिए बेहतरी के आसार रूनुमा होंगे। टॉरस ईयरली रीडिंग है 2023 की। रीडिंग ज़रूर आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी। लाइक और कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। टॉरस ईयरली रीडिंग।